अगस्त का अपमान किया और परिणाम में उसे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। ताड़का जो एक सुंदर यक्षिणी थी और मारीच जो उसका सुंदर पुत्र था, वो ऋषि अगस्त के शाप के कारण राक्षस बन गए। ताड़का जो सुंदर स्त्री थी वो अति भयानक और विकराल राक्षसी थी। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं दंडकारण्य के उस भूभाग में जहां पर सुन अपनी पत्नी ताड़का और अपने पुत्र मारीच के साथ वन भ्रमण के लिए चले जात सुनी ताड़का क्रोध करी एक ही बारी दिन जानी देने कितना मनमोहक दृश्य है। ये कैसी सुगंध है, अति मनमोहक, अति सुंदर। पुत्र देखो। बिल्कुल सत्य कहा पिताजी आपने। कितना कितना सुंदर स्थान है ये। देखो ताड़का, तितलियां, फूल, पेड़। मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ यहाँ पे। इतना सुंदर है। मैं कभी कभी सोचता हूँ यहीं आकर बस जाऊं, जीवन कितना सुंदर और सरल हो जाएगा। ताड़का, क्या तुम्हें सुंदर नहीं लग रहा? बिल्कुल तुम्हारी तरह। स्वामी, वो वृक्ष देख रहे हैं आप? कितना सुंदर है। श्रीमन्नारायण तुम्हारे रुको। तुम अति सुंदर हो ताड़का। मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो मेरी स्त्री के रूप में मैंने तुम्हें पाया। माताश्री बड़ी ही सुंदर प्रतीत हो रही है। बिल्कुल पुत्र, बिल्कुल। तुम्हारी माता अति सुंदर है, अति सुंदर। आओ ताड़का, आओ। स्वामी, मुझे प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है। पुत्र, कहीं देखो आसपास कोई जलाशय हो, कोई झरना हो या कोई नदी बह रही हो। अवश्य पिताश्री। साफ और शुद्ध पानी होना चाहिए पुत्र। देखो कहीं मिले तो। ताड़का को प्यास लगी है। ताड़का, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ मेरे पास। हाँ बैठो। कितना साफ और शुद्ध जल है। लो पियो। पुत्र मारीच। पिताश्री, कहाँ हो तुम? मैंने एक बहुत ही सुंदर शोभायमान तालाब को देखा। अति सुंदर। चलो वैसे तुम्हारी माता की प्यास बुझ चुकी है। यहाँ भी एक शुद्ध जल मिला है, तुम पी लो पानी। पिताश्री, क्यों ना हम वहीं पर अपनी कुटिया बनाए, वहीं पर अपना निवास स्थान बनाए। तुम बिल्कुल सही कहते हो पुत्र। मैं और तुम्हारी माता यहाँ इस सुंदर वन में भ्रमण करते हैं। तुम देख के आओ, क्या वो जगह रहने के लिए ठीक है? जी पिताश्री, जो आज्ञा। मैं अभी जाता हूँ और ठहरने का प्रबंध करता हूँ। जाओ, आओ ताड़का, आओ। स्वामी, कहो ताड़का। क्या हम यही बात कर सकते हैं? हाँ,
हम तनिक समय के लिए यही विश्राम करेंगे। एक बार मारीच को आ जाने दो, उसके बाद हम चलते हैं। यहाँ का वातावरण कितना शुद्ध है ना। ताड़का, हमें लगता है हमें खुद चलकर देखना चाहिए। मारीच अभी तक आया क्यों नहीं? आओ आओ। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुने ताड़का करेगा। सुन, अपनी पत्नी ताड़का और अपने पुत्र मारीच के साथ उसी वन प्रदेश में रहने लगा। एक दिन जब उस स्थान से कुछ दूरी पर महर्षि अगस्त तपस्या कर रहे थे, तो उनके स्वर को सुंद ने सुना। सुंद यक्ष था। उसके मन में अहंकार आ गया कि भला एक मानव भले वो ऋषि ही क्यों ना हो, उससे श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। तो चलिए हम आपको ऋषि अगस्त की कुटिया में ले चलते हैं, जहां वो अपनी साधना में लीन है। वहीं दूसरी तरफ सुंद अपनी पत्नी ताड़का और मारीच के साथ वहीं से कुछ दूर एक पर्वत पर निवास कर रहा था। हम कुछ समय के लिए यही निवास करेंगे। हाँ महाराज, हम यही निवास करते हैं। बहुत ही सुंदर पुत्र, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे। पिताश्री, वो देखिए कितने सुंदर वन्य जीव हैं, कितने सुंदर वन्य पक्षी हैं। सही कह रहे हो। आओ आओ ताड़का, बैठो। नहीं आओ, विश्राम करो, बैठो। तुम्हें भूख तो नहीं लगती? नहीं स्वामी। मारी, तुम भी कहीं विश्राम कर लो। बैठो। जैसी आपकी आज्ञा। इधर से इधर से इधर से ये ध्वनि कैसे सुनाई दे रही है? हाँ ये क्या तुम्हें भी ये ध्वनि सुनाई दे रही है जो मुझे सुनाई दे रही है? जी पिताश्री, किसी महर्षि का स्वर सुनाई दे रहा है पिताश्री। कौन है जो तप कर रहा है? ये ध्वनि किधर से आ रही है? पुत्र, मैं जाकर देखता हूँ वहां पर कौन है। तुम यहाँ अपनी माता के साथ विश्राम करो। ताड़का, नहीं स्वामी, नहीं, आप वहाँ मत जाइए। क्यों? पुत्र, पिताश्री, नहीं स्वामी। वो तपस्या में लीन है, व्यर्थ ही बिगड़ी डालना उचित नहीं होगा। पुत्र, तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम्हारा पिता से कम है क्या? मैं जानता हूँ आप श्रेष्ठ योगी हैं, परंतु वो भी तपस्वी है और अपनी तपस्या में ध्यान मग्न है। मैं देखना चाहता हूँ पुत्र कि कौन है जो मुझसे शक्तिशाली आ गया। नहीं स्वामी। ताड़का, तुम मेरे बल पर शंका करती हो? क्या मैं शक्तिशाली नहीं हूँ? ताड़का, मैं जा रहा हूँ। आपका वहाँ जाना उचित नहीं है। उचित है ताड़का, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। पिताश्री, रुक जाइए पिताश्री, रुक जाइए। आपका वहाँ जाना उचित नहीं पिताजी। स्वामी, स्वामी, स्वामी। कौन है ये पुरुष जो इतने घने वन में तप में लीन है? और ये तेज कैसा? कौन है यहाँ पे जो मुझसे शक्तिशाली आ गया है? हे पुरुष, तुम कौन हो?
अपना परिचय दो, अपनी पहचान बताओ मुझे। मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूं। कौन हो तुम? बताओ मुझे। तुम जहां से भी आए हो वापस लौट जाओ। मेरी तपस्या भंग मत करो। मेरा अपमान मत करो ऋषि। मैं तुमसे तुम्हारा परिचय लेना चाहता हूं। अपना परिचय दो मुझे। कौन हो तुम? मुझे क्रोध मत दिलाओ। ऋषि, तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो। मैं तुमसे अंतिम बार कहता हूं, उठो और अपना परिचय दो मुझे। मैं महाशक्तिशाली शुंभ हूं। तुम कौन हो? बताओ मुझे। नमः शिवाय। ऋषि, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मुझे क्रोध आ रहा है ऋषि। उठो और अपना परिचय दो। लगता है तुम इस तरह नहीं मानोगे। मुझे कुछ कदम उठाने पर विवश मत करो ऋषि। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। अपना परिचय दो ऋषि, नहीं तो अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे निकट है। मैं बार बार समझाने का प्राश्चित भी तुमने मेरी तपस्या का भंग किया है। अब तुम्हारा जीत रहना संभव नहीं है। अच्छा, तुम मेरी शक्ति को ललकारोगे? हाँ, तुम तुच्छ मनुष्य हो ऋषि, और मैं महाशक्तिशाली महाबलशाली सुंदू। आज तुझे मेरी क्रोध से कोई नहीं बचा सकता है। ये मामूली सी तलवार, हाँ, ये मामूली सी तलवार। तुम मेरा उपहास कर रहे हो ऋषि। ये मामूली सी तलवार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जाओ जाओ और कुछ शक्तिशाली लेकर आओ। ये मामूली तलवार मेरा क्या बिगाड़ सकती है? बहुत घमंड है ना तुझे अपनी शक्ति पर। तो आज देख इस ऋषि की शक्ति को। अच्छा, तो आ जाओ। ये मेरी शक्ति विफल कैसे हो सकती है? मेरी शक्ति इतनी कमजोर नहीं कि एक मामूली से ऋषि के सामने हार जाए। क्या हो गया? आज मेरी शक्ति काम क्यों नहीं कर रही? ऋषि, तुम कौन हो? मुझे बताओ, मेरी शक्ति तुम पर काम क्यों नहीं कर रही? ऋषि, तुम कौन हो? तेरा काल में ऋषि, तूने मेरी तपस्या भंग किया है। तुझे आज कोई नहीं बचा सकता। कोई मेरी रक्षा करो। ऋषि, तुम्हें मैं क्षमा नहीं करूंगा ऋषि। आज तुम्हारी शक्ति ऋषि, तुम ये नहीं कर सकते। मैं तुम्हें
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ऋषि। कब तक भागेगा तू? कोई मेरी रक्षा करो, कोई मेरी रक्षा करो, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे ऋषि। तूने तपस्वी की तपस्या भंग की है। ऋषि मुझे कोई मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। आज तेरा परिणाम तेरा काल बनेगा। मेरे मना करने के पश्चात भी तूने बार-बार मेरी तपस्या को खंडित किया है। हे दुष्ट! मैंने मना किया था आपको, मैंने मना किया था। वो कोई साधारण तपस्वी नहीं है, वो कोई साधारण तपस्वी नहीं है। तूने मेरे पति को मार डाला। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे मेरी शक्तियों का आभास नहीं है। 100 हाथियों का बल है मुझ में। तुझे मैं कच्चा खा जाऊंगी। देवी न धैर्य रखो। तुम्हारे पति ने मेरी तपस्या भंग की थी। तुम ऐसा नहीं मानेगी। मैं चेतावनी देता हूँ कि रुक जाओ, रुक जाओ। मेरे शब्द का पार कूद रहा है। पीछे वाले लाइट बंद कर दो। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि ये जो तेरा सुंदर रूप है एक राक्षसी रूप में परिवर्तित हो जाए। पीछे वाले दिए लाइट भी कर बंद कर दो। पीछे वाले दिए लाइट बंद कर दो। लाइट बंद कर दो। बिल्कुल सीआरपी डालो, सीआरपी डालो।
मेरी माता को राक्षस योनि में परिवर्तित किया। तपस्वी, मैं मारे, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं अवश्य तेरा उपवध करूंगा। सावधान! मालिक सावधान! सावधान! मालिक! माताश्री की तरह एक सुंदर स्त्री जो यक्षिणी ताड़का महर्षि अगस्त के शाप के कारण एक विशाल राक्षसनी ताड़का बन गई और उसका पुत्र मारीच वो बन गया। अब मारिका और सुबाहु के साथ मिलकर वहां आतंक मचाने लगे। ये दोनों पीछे पीछे व्यवस्था समान है। प्रण किया रैली खाली करे, रास्ता खाली कि करे। अब उस दंड कारण्य में पीछे रास्ता सब जहां जहां भी शोभित भाई ध्यान रखना, पीछे से भीड़ आगे ना आए, बच्चे वहीं तक रहे। जहां जहां भी तो भैया राक्षस होंगे उन सबों को एक साथ इकट्ठा कर और ऋषि मुनि जहां भी तपस्या कर रहे होंगे उन्हें मारा जाए। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं मारीच और सुबाहु के पास। सुबाहु! सुबाहु! लाइटें खोल दें, स्टेज वाली लाइटें खोल दें। तुमने मुझे याद किया। क्या बात है? सब कुशल? सुबाहु! लाइव दैनिक रुड़की के एक ऋषि ने मुझे श्राप देकर ये राक्षस रूप दे दिया, लेकिन अब भूमंडल पर कोई भी ऋषि नहीं बचेगा। तुम चिंता मत करो मित्र,
इस पूरी धरा पर सिर्फ राक्षसों का राज होगा, सिर्फ और सिर्फ राक्षसों का राज होगा। सुबाहु, अब हमें पूरे भूमंडल से सभी राक्षसों को इकट्ठा करना होगा। तो मेरे साथ चलो और सभी राक्षसों को इकट्ठा करो। चलो मत, जय। ऋषि, तूने अच्छा नहीं किया। तो मारीच और सुबाहु दोनों मिलकर दंडकारण्य में राक्षस प्रवृत्ति वाले दानवों को इकट्ठा करना प्रारंभ किया और जितने भी ऋषि मुनि वहां तपस्या कर रहे थे उनकी तपस्या में बाधा डालना शुरू किया। वहीं दूसरी प्रभु श्री रामचंद्र अपने उम्र के 7-8 वर्ष में प्रवेश कर चुके थे, तो उनकी विधिवत शिक्षा के लिए उनके अनुज के साथ में उनके माता पिता महाराज दशरथ, देवी कौशल्या, देवी सुमित्रा और देवी कैकेयी अपने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेज दिया, जहां कुलगुरु वशिष्ठ राम लक्ष्मण को शस्त्र शास्त्र वेद उपनिषद आदि का ज्ञान देने लगे। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में, जहां कुलगुरु वशिष्ठ राम और लक्ष्मण को अपने अंदर अर्जित समस्त विद्याओं के ज्ञान को अपने परम प्रिय शिष्यों में उड़े दिया। जय भय कुमार जभी सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, भलप काल वेद्या सब पाई। पुत्र राम, पुत्र लक्ष्मण, मनुष्य को अपने कर्तव्य पूर्ति के लिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन की आवश्यकता पड़ती है। स्वस्थ शरीर के लिए हम योग प्राणायाम इत्यादि करते हैं और स्वस्थ मन के लिए हमें धर्म अधर्म का ज्ञान, उचित शिक्षा प्राप्त करनी है। तो मैं तुम लोगों को प्राणायाम करवाऊं। मेरे साथ हाथ जोड़कर आंखें बंद करके ओम का उच्चारण करो। हेलो, ये पीछे जितनी बाइकें खड़ी हुई हैं भैया पीछे हटा लें उनको। वहाँ लोग खड़े हो जाएंगे, रामलीला का आनंद ले लेंगे। पीछे से बाइकें हटा लें। इस प्रकार प्राणायाम का प्रतिदिन अभ्यास हमें हमारे मन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करवाता है। अपने मन पर अगर नियंत्रण हो तो तुम भविष्य में कुछ भी कर सकते हो, जीवन में आगे बढ़ते हो। स्मरण रहे,
इसका प्रतिदिन अभ्यास करना होगा। अब तुम लोगों को शस्त्र विद्या सीखनी होगी। तुम दोनों जाओ और अपने अपने तलवार उठाओ। प्रात काल उठ के मातु पितु गुरु नंद माता आय कुमागी करई पुर काजा देख चरित हर्षि वत्स, एक योद्धा के लिए उसके शस्त्र पूजनीय होते हैं। सर्वप्रथम अपने शस्त्रों पर मस्तक चढ़ाओ और प्रणाम करो। स्मरण रहे, प्रहार ऐसा करो कि शत्रु तुम्हारे सामने टिक न सके। सर्वप्रथम राजा दशरथ के पास जाते हैं और वहां से राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाते हैं, बोलते हैं अब तुम दोनों एक दूसरे पर प्रहार करके दिखाओ। लक्ष्मण, प्रहार पूर्ण। प्रहार करते समय आपका शरीर संतुलित होना चाहिए। राम, बस अपने पैरों को पूरी तरह से जमीन पर जबड़ाओ। लक्ष्मण, एक पैर आगे कर दो। उत्तम, उत्तम, अति उत्तम। तुम लोगों ने तलवार चलाना सीख लिया। अब तुम लोग धनुर्विद्या का ज्ञान लोगे। अपनी तलवार रखो और धनुष उठाओ। गुरु ग्रह गए पठन रघुराई तलब लाल विद्या सब पाई। वत्स, धनुष की शक्ति उसकी प्रत्यंचा में होती है। प्रत्यंचा जितनी ही अच्छे से बधी होगी, लक्ष्य संधान उतना ही उत्तम होगा। सबसे पहले अपनी प्रत्यंचा बांधो। दिखाओ। उत्तम। लक्ष्मण, अति उत्तम। अब अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। स्मरण रहे, सिर्फ लक्ष्य देखना और कुछ नहीं। बाण संधान करो। अति उत्तम पुत्रों, अति उत्तम। तुम लोग यशस्वी योद्धा बनो। अब अपने शस्त्र वापस रखो। विश्राम का समय हो गया। चलो कुटिया में चलकर विश्राम करो। प्रात काल उठी के रघुराता मातु पिता गुरु मावहि माता आय सुमागी करे पुर राजा देखे चरित हर्ष मनु राजा। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते करते कई वर्ष बीते और आज वो समय आ गया जब श्री राम लक्ष्मण उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई। अब उन्हें गुरु वशिष्ठ के आश्रम से निवाल ला जाने के लिए महाराज दशरथ अपने महारानी कैकेयी कौशल्या के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते। तो चलिए हम सब इस
मनोरम दृश्य का हिस्सा बनकर जब श्री राम और लक्ष्मण युवा हो चुके थे और कई वर्षों के बाद वो अपने पिता और अपनी माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी से मिले। पुत्रों, माता कैकेयी बहुत जय श्री राम। पुत्रों, आज गुरुकुल में तुम्हारा अंतिम दिवस है। तुम्हारे पिता आज तुम्हें लेने आएंगे। उन्होंने तुम्हारे लिए राजाओं का वस्त्र भिजवाया है पुत्र। अब तुम तपस्वी वेश में नहीं, एक राजकुमार की तरह अपने गुरुकुल से जाओगे। जाओ पुत्रों, अपने राष्ट्रीय वस्त्र धारण करो। जैसे आगे गुरुदेव, आपने जैसा कहा, हम और लक्ष्मण हम दोनों मिलकर अभी अपने पिताश्री के द्वारा भेजे गए राजसी वस्त्रों को धारण करेंगे और फिर आप जैसी आज्ञा देंगे हम वैसा ही करेंगे। जी भैया, चलिए फिर वस्त्र धारण करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारे। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो राजा, आइए, आपका स्वागत है। क्षमा करना गुरुदेव, हमारे साथ दोनों रानियां भी आई हैं। राजन, एक माँ का वात्सल्य मैं समझ सकता हूँ। इतने वर्षों तक अपने पुत्रों से ये मिल नहीं पाए, इसलिए इनका प्रेम इन्हें यहाँ आने से रोक न सका। गुरुदेव, अब शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है राजन। गुरुदेव, राम कहाँ है? बरसों बीत गए मुझे अपने राम से मिले हुए। कहाँ है राम? मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ गुरुदेव। राम कहाँ है मेरा राम? राम अद्भुत बताइए ना है, गुरुदेव। अद्भुत है आपका राम प्रेम देवी कैकेयी। प्रतीत होता है राम आपका ही पुत्र है। मैं समझ सकता हूँ आप इतने वर्षों से राम से मिली नहीं। पुत्र राम, लक्ष्मण, तुम्हारे माता पिता आए हैं पुत्र, बाहर आ जाओ। जी गुरुदेव। कश्यप देते जहाँ दशरथ कौशल्या विख्याता, एक कलप विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। पुत्र राम, देखो, तुम्हारे आने की सूचना मिलते ही मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए खीर बनाई है। मैंने खीर बनाई? हाँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना?
मैं तुम्हें अपने हाथों से ये खीर खिलाना चाहती हूँ राम। लो लो पुत्र, खीर खाओ। पता है माँ, यहाँ आश्रम में ना आपके हाथों का खीर बस मिलता ही नहीं था। तो राम तो सदैव इस सोच में रहता था कि कब अयोध्या आऊं और अपनी प्यारी माता कैकेयी के हाथ से खीर खाऊं। अच्छा लक्ष्मण जी भैया देखो ना, माता हमारे लिए खीर बनाकर लाई है, तुम भी खाओ। तुम भी खाओ। हाँ, लक्ष्मण को भी खिलाओ ना। तुम भी खाओ। माँ, आज बहुत समय बाद आपके हाथों का भोजन खाने का अवसर। खुश रहो पुत्र, खुश रहो। महाराज, मैंने अपने जीवन का समस्त ज्ञान आपके पुत्रों में उड़ेल दिया है। आपके पुत्रों ने शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्याएं प्राप्त की। यहाँ से जाने से पहले मैं आपके पुत्रों की परीक्षा लेना चाहता हूँ, ताकि आप स्वयं देख लें कि आपके पुत्रों ने इतने वर्षों में गुरुकुल में क्या सीखा। लाइव देखने का जो मजा है वो अवश्य और ही है। गुरुदेव। लेकिन अच्छी बात है सनातन के लिए, सनातन धर्म के लिए कि लगातार अपने आने पुत्र वाले बताओ, पीढ़ी को, अपने आने वाले बच्चों को जीवन क्या है? के लिए लोगों से जोड़ा जा रहा है और गुरुदेव। उनका ज्ञान अर्पित किया जा रहा है। देखते रहिए दैनिक रुड़की से इस सीधा प्रश्न लाइव। का उत्तर देने से पहले आप मुझे आशीर्वाद दें कि जो भी ज्ञान इतने वर्षों में आपने हमें दिया है, उस ज्ञान को संचित करके आवाज भी आ रही नहीं। आपके प्रश्न का उत्तर मैं अभी दूं और आगे आने वाले जीवन में इन प्रश्नों के उत्तर को वास्तविक रूप में अपने जीवन में भी लागू करूं। अवश्य यशस्वी हो। गुरुदेव, समय के अनंत सीमा में जब किसी भी जीवात्मा को शरीर प्राप्त होता है तो वो जीवन कहलाता है, और जब कोई जीवात्मा शरीर को धारण करता है तो उसका वो शरीर माया के 3 गुणों से आच्छादित होता है, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। और जब मनुष्य उन 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्तम राम, उत्तम। वत्स बताओ, राजा कौन होता है? गुरुदेव, राजा वो नहीं होता जिसने राजा की पदवी को धारण किया, अपितु राजा वो होता है जो निष्काम भाव से स्वहित की परिकल्पना को त्याग कर अपना जीवन और मरण अपने प्रजा के हित के लिए करता है। क्योंकि राजा का स्वयं का व्यक्तिगत जीवन कभी नहीं होता, उसका जो भी जीवन होता है वो अपनी प्रजा के लिए होता है। उसका सोना, उसका जागना, उसका उठना, उसका बैठना, उसका सांस लेना केवल अपनी प्रजा के लिए। सत्य वचन, सत्य वचन। अद्भुत पुत्र, अद्भुत। अब मेरे इस प्रश्न का उत्तर, भगवान किसे कहते हैं? गुरुदेव, भ अर्थात भूमि, ग अर्थात गगन, व अर्थात वायु, अ अर्थात अग्नि और न अर्थात नील। तात्पर्य यह हुआ कि पंचभूत को बनाने का और विघटन करने की कला को जानता है, जिसके अंदर में इन पंचभूतों को संचालित करने की शक्ति है, वो भगवान। अद्भुत है तुम्हारा ज्ञान राम। जीवन दर्शन का इतना अच्छा, इतना सुंदर विवरण मैंने पहले कभी नहीं सुना। गुरुदेव, तुम्हारा कल्याण हो। इस राम के पास में जो भी ज्ञान की निधि आई है वो तो केवल आपके इन चरणों का प्रताप है। नहीं राम, तुम स्वयं ज्ञानी हो। तुम्हें शिष्य के रूप में प्राप्त होकर मैं धन्य हूँ। पुत्र लक्ष्मण जी गुरुदेव। परीक्षा तो तुम्हारी भी होगी। जी गुरुदेव। बताओ, धर्म क्या है? गुरुदेव, लक्ष्मण का धर्म एक ही है, भैया राम के प्रति समर्पण, सदैव उनके चरणों में रहने के लिए। अद्भुत है तुम्हारा भ्रातृ।
अद्भुत। पुत्रों, तुम दोनों ने जीवन दर्शन धर्म का सबका ज्ञान प्राप्त किया। अब तुम गुरुकुल से वास्तविक जीवन में प्रवेश कर रहे हो। अपने संचित ज्ञान से उचित निर्णय, अपने कर्तव्य का पालन करना और सदा धर्म के मार्ग पर चलना। स्मरण रहे, लोगों की, अपने संपूर्ण प्रजा की रक्षा, धन धान्य और मान की सुरक्षा तुम दोनों के हाथ में है। जी गुरुदेव, जैसी आज्ञा करते हैं। आप अपनी कृपा सदैव विश्राम करें। कल्याण। धन्य हुआ गुरुदेव, आपकी शिक्षा दीक्षा देखकर हृदय प्रसन्न हो। राजन, आपके दोनों पुत्र उत्तम कुल के बन के जा रहे हैं। जीवन में आगे बढ़ेंगे ऐसी मेरी कामना है। आप सबका कल्याण हो, आप सबका जीवन सुखी। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण। प्रणाम गुरुदेव। चलिए माता। चलो आइए। माँ, अब अयोध्या में जाने के बाद आप मुझे नाना प्रकार के व्यंजन बना के खिलाना। हाँ बेटा। क्योंकि इतने वर्षों तक प्राण प्रिय लाजते सब कहु राम कृपा, सब कहु राम इस प्रकार हम सब ने देखा कि श्री राम को लिवाने के लिए माता कैकेयी दशरथ जी के साथ वशिष्ठ आश्रम गए और उन्हें अपने साथ लेकर अयोध्या वापस के ऊपर विशेष स्नेह था। माता कैकेयी ऋषि आश्रम में पहुंची थी तो अपने साथ खीर लेकर गई। राम ने उस खीर को खाया और माता से यह विनती भी की कि अयोध्या जाने के बाद उनके हाथ का बना हुआ नाना प्रकार के व्यंजन वो खाएं। वहीं अयोध्या से थोड़ी दूर हटकर मन प्रदेश में जहां राक्षस अपना उत्पात मचा रहे थे, जहां मारीच और सुबाहु ऋषि की तपस्या को भंग कर रहे थे, उनके जीवन को हर रहे थे, तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं दंडकारण्य के उस भाग में जहां ये ऋषि तपस्या में लीन है और मारीच सुबाहु अपने अन्य राक्षसों के साथ वहां आकर भयानक उत्पात मचाते हैं, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य है रक्ष संस्कृति की स्थापना और ऋषियों का समूल नाश। तो चलिए हम आपको इन ऋषि की कुटिया में लेकर चलते हैं जहां ये ऋषि साधना में रत है।
इस धरती पर जो भी यज्ञ करेगा उसका ढूंढो ढूंढो उन दोनों ऋषियों को भी ढूंढो। हेलो हेलो हेलो। मारीच मारीच सुबाहुन सुबाहुन सुबाह आतंक फैला दिया। कई ऋषि मारे, बच्चे पीछे हट जाए यहाँ बचे से। हुए ऋषि बच्चे पीछे हो जाए, वहां से भाग- रास्ता खराब ना करे, बच्चे पीछे चले जाए सभी। विश्वामित्र तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं सिद्धाश्रम में, जहां महर्षि विश्वामित्र अपनी ज्ञान से आगे आने की चिंता ना साधना करें। में लीन है और वहीं पर ये ऋषि जो उनके आतंक से आतंकित था, वो भागते हुए उनके पास अपनी रक्षा के लिए आते हैं। कोई भी गैलरी से आगे ना आए, कृपया संयम बनाकर रखे। सबके पास व्यवस्था है, जो जहाँ खड़ा है आगे कोई जगह नहीं है, कोई भी आगे ना आए। बाधित मन चिंता व्यापी, झर बिन में रहे चर पापी, सब मुनि वर मन कीन विचारा, प्रभु अवसर हरन महिमारा। वीडियो कैसा
राक्षसों के कोलाहल ने हम उत्पात मचा रखा है गुरुदेव, उत्पात मचा रखा है। उन्होंने हमारे रिसीवर को मार दिया गुरुदेव, हमारी रक्षा कीजिए गुरुदेव, हमारी रक्षा कीजिए। आप घबराइए मत, इस आश्रम में आप सुरक्षित हैं। आइए मेरे साथ पूजन कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा गुरुवर, जैसी आपकी आज्ञा। गदित तने मन चाव्यापी, हरि बिनु मिलहि न नेचर पापी। तब मुनिवर मन की न विचारा, प्रभु अवतरो हरण भई भरा। तब मुनि मनि की विचारा, प्रभु अवतरो हरण मई भरा। इस प्रकार उन ऋषियों को अभयदान देकर महर्षि विश्वामित्र ने अपने सिद्धाश्रम में रख लिया ताकि उनकी साधना चलती रहे। वहीं दूसरी ओर मारीच और सुबाहु, जिन्हें ये लगा कि अब वो स्थान ऋषि मुनियों से मुक्त हो चुका है, वो अन्यत्र जाकर ऋषि मुनियों को ढूंढने लगे। जय जब तगी जया जोग मुनि करे, अतिवारी देखत जगे निशाचर गावई, मुनि दुख पाई। सुबाहु, हाँ मित्र, अब कोई ऋषि इस भूमंडल पर तपस्या तो नहीं कर रहा। नहीं मित्र, अब किसकी हिम्मत है जो यहाँ यज्ञ करे? संसार मेरे मुकुंद पे चलता है, संसार मेरे मुकुंद पे चलता है। अब इस भूमंडल में किसी भी ऋषि को तपस्या करने की आज्ञा नहीं है। इस धरती पर कोई भी दुश्मन मुझसे नहीं कर सकता छल, क्योंकि मुझ में है 10-10 हाथियों का बल। कोई राजा अपनी प्रजा में रहकर ही अपनी प्रजा पर शासन करता है, कोई अपनी सीमा में रहकर प्रजा पर धाक जमाता है। हमारे सामने आ गई बड़े बड़े शूरवीरों की छाती फटती है और बड़े बड़े योद्धाओं की काया जलती है। ठीक कहा मित्र महाराज, कहा, हम दोनों से बड़ा शूरवीर या कोई नहीं।
कोई भी ऋषि मिले उसे मेरे सामने पेश करा जाए। हाँ मैं ठीक कहते हो। अब इधर उधर की बातें ही घुमाओगे या एक एक बोतल भी चलाओगे? एक बोतल में क्या होता है मित्र महाराज, यहाँ तो 10-10 मटके भी कम पड़ जाते हैं। अभी लाया मित्र, अभी लाया। लो हमें रक्तपान कराओ। लो सुबह लो। कौन है ना? जय जब जागे जोग पहले घूम आए, देख आए, खाना पीना तो चलता रहेगा। चलो सुबह, पर हमारा रक्तपान याद रखना। चलो चलो मित्र चले। देखा वे जगे निशाचर धावी, कहीं उपद्रव मुनि मित्र मारे। बोला सुबह, यहाँ भी कोई साधु महात्मा नहीं दिख रहा है यज्ञ करते हुए। अरे हमारे होते हुए कोई यहाँ पर कैसे दिख सकता है? और जो भी यहाँ यज्ञ करेगा उसका हश्र वही होगा जो ऋषि मुनियों का होता आ रहा है। ढूंढो, सब चलना अच्छे से ढूंढो। हाँ मित्र, मैं ढूंढ रहा हूँ। सुनो, किसी और पहाड़ पर चलो, किसी और वनों में चलो, पर इस भूमंडल पर कहीं भी कोई भी साधु बचना नहीं चाहिए। एक काम करो, वहाँ जाओ, वहाँ के वहाँ पर भी खड़ा हो जाओ। जरा उस तरफ देखना क्या नजर आ रहा है। आसमान में धुआं दिखाई दे रहा है, क्या कोई ऋषि यज्ञ कर रहा है? चलो सुनो, देखते हैं हमारे होते हुए कौन से ऋषि की इतनी जरूरत जो इस भूमंडल पर यज्ञ करे। मित्र मारीच, कुछ लोग ऐसे नहीं मानते। इन्हें इतनी बार समझा दिया कि यज्ञ मत करो, तपस्या मत करो, लेकिन इन साधुओं की समझ में इतनी सी बात नहीं आती। आज इन्हें अच्छे से समझाई देते हैं। मित्र मारीच, ये जानते हैं कि यज्ञ करेंगे तो मारे जाएंगे, फिर भी ये मरने का आतुर है और चले आते हैं मरने के लिए। तब मित्र सुबह मेरी तलवार भी रक्त पीने के लिए तैयार है, तैयार है। छोड़ करे हमारे दर्शन भी कर लो। छोड़ करे। अरे अरे लंबी गाड़ी वाले बाबा, धनिक आके खोलो। मित्र मारीच, अब विलंब न करे, वही करे, कहीं साधु
पति हो गया। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र अपनी क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर विश्वामित्र ने उन राक्षसों को शाप देने के लिए सोचा कि वैसे विश्वामित्र के घर से वो सारे राक्षस वहां से भागने लगे, डरकर वहां से भागने लगे। विश्वामित्र अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि अयोध्या में नारायण का अवतार हो चुका है। दुष्ट साधुओं को तंग करने लगा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। अपने अंतर मन को शांत करके ऋषि विश्वामित्र ने देखा तो उन्होंने पाया कि स्वयं नारायण ने राम के रूप में अयोध्या में अवतार ले लिया है। तो उन्होंने सोचा कि यही उपयुक्त समय है जब अयोध्या में जाकर अयोध्या के महाराज दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को मांग के ले आए और इन दुष्ट मारे सुबाहु अवतार का अंत करें। और महर्षि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र चल पड़े अयोध्या की ओर। वहां जाने के बाद में ब्रह्म ऋषि ने और लक्ष्मण को लेकर चल पड़े वन की ओर। वहां उस वन प्रदेश में जहां वन प्रदेश में ये ताड़का वही ताड़का थी जो पहले एक सुंदर यक्षिणी थी, लेकिन सीआरपी पीछे महर्षि अगस्त के शाप के कारण वो एक विशाल राक्षसी बन गई। मुल्ला की लाइट बंद सारी लीजिए आपके सामने अब आ रही है। कोई भी नहीं उठेगा, नहीं उठेगा, हम लोग बैठे रहेंगे। सीआरपी पीछे रखे, बिल्कुल पीछे पीछे ताड़ आ रही है। ये लिखा नहीं रखे, ये लिखा नहीं करते, बच्चे अपने पास रखे। मुन्ना जी इनकी लाइट बंद हो गई। और ये वाली रोक हाथी करते बिल्कुल तारका के सामने आ रही है, तारका माता आ रही है। सामने से हट जाए, सभी हट जाए। आपके ऊपर छाया लग जाएगा, आने की शक्ति आपके ऊपर, सामने से हट जाए। जल्दी पानी कर दो, रास्ते में हट जाए, रास्ते में जाएगा, सामने कर दे, ये खाना लग जाएगा। हर मुझे माधव जी तुमको खाली करने लगे, आगे करने दूसरी करेंगे, दूसरे वाले को मसाला करो और मुझे आगे कर दो। और नहीं सब पीछे चले बिल्कुल, और अगले पीछे चले, तरकीब में तो पीछे चले बिल्कुल।
गैलरी में ज्यादा आदमी खड़े ना हो, गैलरी खाली रखें। गैलरी खाली रखें भैया, गैलरी खाली रखें। राकेश सामने सट जा। नीचे बैठ जाओ, किसी ऊपर अनहोनी हो जाएगी। सामने बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, यहाँ पर किसी से नीचे बैठ जाओ। अपने कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, हद हो गई बिल्कुल यार। हट जाओ, सामने से पीछे वालों को देखने में क्यों परेशान कर रहे हो। सामने से हट जाओ।
यार के पीछे गैलरी खाली करते रास्ते में बैठ जाए गैलरी खाली करते
सब गैलरी में बैठ जाए, सब हट जाए, सब अपनी सीट पर बैठे। स्टेज के आगे से सब हट जाए, स्टेज के आगे से सब हट जाए। चलो मंच पर चले जाओ। बंद कर दे, सारे ऊपर आ जाओ, आओ सब ऊपर आ जाओ। क्या देख रहे हैं यहाँ पे दृश्य? अरे सबके मोबाइल में आ जाएगा भैया, ये सबके मोबाइल में आ जाएगा। ये पागल है, यहाँ पे 5000 की पब्लिक बैठी हुई है। ये पागल में तुम्हारे मोबाइल चल रहे, बस तुम्हें चाहिए सबकी फोटो। सिर्फ 2 पत्रकार 3 पत्रकार को छोड़कर सब हट जाए यहाँ से। और एक तो फायर आपकी तरफ आगे ना अगर फिर आप हमारे को क्या नाम है कहते फिरोगे कि भैया हम जल गए। इसका जिम्मेदार कौन होगा? आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इतनी पब्लिक बैठी हुई है, 8 बजे के लोग बैठे हुए हैं, आप अभी आए 5 मिनट में सब कुछ देख करके लगा निकल जाओ फोटो खींच के। अरे कोई तरीका होता है, कलाकार को अपनी कलाकारी नहीं दिखाने दे रहे। जरा सी देर में कोई तलवार लगी फिर कौन उसका जिम्मेदार होगा? वो मुंडी असलियत की आ जाएगी ऊपर, जो नकली वाली आनी असलियत की आ जाएगी। पीछे हट जाओ, हाथ जोड़ के कह रहा तू मैं भी। सारे पीछे हट जाओ, बहुत अपने मोबाइल ना चलाओ, ये सब लाइव चल रहा है, सबको दिख जाएगा। शुरू करें। सब हट जाए, सामने को पब्लिक को देखेगा। नीचे बैठ जाए, नीचे बैठ जाए, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, पीछे हो जाओ। अरे पीयूष भाई, पीछे भी बोले, हर शब्द पीछे करो, नीचे करो।
राक्षसी ताड़का, तूने जनता पर बहुत अत्याचार किया है। आज मैं तेरा काल तेरे समक्ष लाया हूँ। पुत्र राम, राक्षसी ताड़का का वध करो और जनता को संकट से मुक्त करो। दोनों राजकुमार नरम नरम लोगों, दोनों राजकुमारों को बच्चा खा जाऊंगी। यदि तुझमें सामर्थ्य है राम के सम्मुख आओ। तुमने अपने पाप से, अपने अत्याचार से, अपने राक्षसी स्वभाव के कारण
ऋषि मुनियों को कितना तंग किया है, उनका वध किया है, उन प्रत्येक ऋषि का प्रतिशोध ये राम अपने इस धनुष और अपने इस बाण से लेगा। हे दुष्टा मायावी, अब तू चाहे कितने भी स्वरूप बना ले, चाहे तो स्वयं को आसमान तक ले जा, किंतु आज तू राम के बाणों से बच नहीं पाएगी दुष्टा, चाहे तू जहां भी छुप जा। मायावी ताड़का के बीच में पहुंच चुकी है। ताड़का के कई सारे रूप हैं। गोरी गोरी चमड़ी सारी कुछ और आएगा। ये तो यहाँ भी है, क्या कर लेंगे? ये वहाँ भी है, एक ही बार में सब ये वहाँ भी है। विदेश इसकी माया को पहले नष्ट करना होगा। पुत्र राम, दिव्य दृष्टि से देखो, दिव्य दृष्टि से। अरे ये बालक तो बड़े अच्छे लग रहे राजा, अब तो आज राम के हाथों से बच नहीं पाएगी। राकेश जी, जब राम जी बोले तो तुम्हारे जितने भी आतंक थे, तुमने जितने भी अपराध किए हैं, आज उस हर अपराध का दंड तुम्हें ये राम अवश्य देगा। समझता दुष्टा, कच्चा खा जाऊंगी। वापसी ताड़का वापसी। स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत अपने शस्त्र को धारण करो। ये राम आक्रमण नहीं करता। तुम्हें एक अवसर मैं अभी भी दे रहा हूं। यदि तुम्हें अपने प्राणों का मोह है तो तू यहां से जा सकती है, और यदि मोह नहीं है तो फिर ठहर, मैं तुम्हारी आत्मा को अभी हम लोग भेजता हूं। मेरी चाहे जान चली जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चली जाएगी तो
वल्लभ सब खाऊंगी। ये मानवगी लक्ष्मण, इनका शीघ्र ही वध करो, अन्यथा ये प्रजा को बहुत कष्ट पहुंचाएंगे, निर्दोष मनुष्य की हत्या करेंगे। आगे बढ़ो पुत्र, आगे बढ़ो। क्षमा। दिव्यास्त्र का उपयोग करो पुत्र, दिव्यास्त्र का। मुझे मानव की बू आ रही है, मुझे दिनों से भूखी इस जंगल, इस लड़की मेरी रंग में मुझे पसंद आया, उसको मैं नहीं छोड़ूंगी। जो भी इस जंगल में मोटा सा, ताजा सा, बड़ा मोटा सा मिले उसे यहाँ ना, उसको मैं खा छोटे बच्चों को भी खा। लक्ष्मण, तुम सावधान रहो। मैं एक करके इन दुष्ट शक्तियों का विनाश करूंगा। संभाल। छोटे बच्चों को ही खाऊंगी, बहुत दिनों से भूखी हूँ। काफी देर हो गई है, मुझे मेरे साथ वाले नहीं दिखाई दिए। लगता है उस मोटे ताजे ने उनको मार गिराया है। उनको नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी उनको नहीं छोड़ूंगी। नहीं दिखाई दे रहे हैं। सबकी चटनी बनाऊंगी, तो क्या हमारे सारे मार गिरा? कहाँ है मेरी आवाज सुन? कुछ अगर दम है यहाँ मैं खड़ी हूँ अकेले। तुम्हारे सारे साथी मारे जा चुके हैं।
इस युद्ध क्षेत्र में यदि कोई बची है तो तू और वो दुष्ट। अब संभल, मैं स्वयं मृत्यु के देवता काल को तुम्हारे मस्तक पर देख रहा हूं, जो के विचार कर रहे हैं कि कब से वो तुम्हारी आत्मा को अपने अंदर ग्रहण करे और लेकर यमपुरी चली जाए। अब संभल दुष्टा, अब तो बच नहीं पाएगी। ये दोनों राजकुमार, दोनों का ही नरम नरम गोद खाएगी। मनोकामना तो तुम्हारी पूर्ण नहीं होगी, हाँ मृत्यु तुम्हारी अवश्य होगी। अब युद्ध करता था। ये कैसी माया है ताड़का की? ताड़का सदृश कई शक्तियां हैं, हमने उसका अंत किया, ये तो फिर भी ये तो झूठ है। राम, ये सब इसकी सिर्फ एक माया थी, ये ही वास्तव में ताड़का राक्षसी है। आगे बढ़ो राम, वध करो इसका, वध करो। ठीक है, लाइट थोड़ी तो बढ़ा दो। आजा दुष्टा, युद्ध की लालसा वध करो राम, वध करो। प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ राम, हाँ, इसमें दिव्यास्त्र का प्रयोग करो और उसका वध करो। ठीक है गुरुदेव, अब इस पर दिव्यास्त्र का ही प्रयोग करता हूं। मेरा कोई वध नहीं कर सकता, मेरा कोई वध नहीं कर सकता, मेरा कोई वध नहीं कर सकता।
रामचंद्र की